हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड कमिंग इनटू योर फ्यूचर लाइफ। तो आपकी फ्यूचर लाइफ में क्या ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेडली आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो? ठीक है, समथिंग मैजिकल। क्या मैजिकल, कुछ क्या होने वाला है? तो कुछ इस तरह का होगा आज का टॉपिक, और देखेंगे क्या कार्ड्स आते हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से या जर्नल लाइफ के हवाले से। और अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल, जारी बात है क्योंकि हम आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपके इनिशियल्स या आपके जो फर्स्ट लेटर है आपके नाम का, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग करेंगे। तो अगर आपका इनिशियल ग्रुप 1 में आता है, देख लो कार्ड, देख लो, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। अगर ग्रुप 2 में आता है तो ग्रुप 2 पिक करोगे। जो लोग इंट्यूटिवली कार्ड्स को पिक करते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रख दिए हैं। सबसे पहला कार्ड है गो विद द फ्लो, ये वाला, और सेकंड जो दूसरा ग्रुप है उनके लिए है चेंज द प्रोग्रेस। तो ये 2 कार्ड्स हैं, आपको जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप ऐसे भी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया था गो विद द फ्लो। मे बी शायद अब आप इतना ज़्यादा थक चुके हो लाइफ में, भाग दौड़ करके। ऐसा होता है ना, जैसे हम ये चप्पू चला चला के, ये जैसे हम ये जब हम किसी बोट में बैठते हैं तो हमें ये चलाना पड़ता है चप्पू, है ना, चला आगे बढ़ने के लिए। वो वहाँ गिरा दिया है, ठीक है, छोड़ दिया है, ठीक है, मैं फ़्लो के साथ जा रहा हूँ। जहाँ मुझे किस्मत लेके जा रही है, जहाँ मुझे लाइफ अब लेके जा रही है, जहाँ रास्ता बन रहा है, गोइंग विद द फ्लो, जहाँ मेरा ये मुझे रास्ता, मुझे किस्मत, मेरी डेस्टिनी मुझे लेकर जा रही है। अब मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी या करूँगा, अब मुझे कोई ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चाहिए। ठीक है, अपनी लाइफ के लिए मैं बस फ़्लो के साथ जा रहा हूँ, जा रही हूँ। लेट्स सी के जहाँ हमारी मंजिल कहाँ हमें लेकर जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ बहरहाल आपकी यहाँ पर गुजार रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। नाउ लेट मी सी कि क्या आपकी लाइफ में, आपकी फ्यूचर लाइफ में क्या ऐसी चीज़ जो है वो, क्या मैजिकल मूवमेंट होने वाले हैं या आने वाले हैं, और क्या आपकी फ्यूचर लाइफ में आने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो चीज़ आपने कभी एक्सपेक्ट ना की हो, उस हवाले से। तो यहाँ से हम कुछ कार्ड्स लेंगे। कार्ड्स आज मैंने काफ़ी सारे निकाल दिए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी सबसे पहले आई है। मे बी आपकी एज 20+ हो, 28 हो, 30+ हो, 40 भी हो सकती है, पर मुझे ज़्यादातर लग रहा है जैसे कि 28, 29, 35 इस तरह से यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ आपकी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मैच्योर मैन, एंड यहाँ पर नंबर 5 की एनर्जी, 3, 4, 5 बहुत ज़्यादा है, 9, 10, 1 या 5 की एनर्जी ज़्यादा है। अब आपका मूलांक हो सकता है 10, 1 या फिर 5 हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ से भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये आपकी लव लाइफ के हवाले से हैं, आपके रिलेशनशिप के हवाले से है, तो इनको भी मैं आपके सामने ही निकाल लेती हूँ, लेकिन फिर हम ये बाद में, इसको हम बाद में चेक करेंगे। यहाँ से भी हम 3 बल्कि 4 कार्ड्स निकालेंगे, तो ये हम थोड़ी देर में चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दिख रहा है एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पर डिसअपियर की एनर्जी है, एंड मैच्योर मैन की एनर्जी है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। अगर लाइफ आपको लेमन दे रही है, खटास दे रही है, तो क्यों ना उसमें चीनी डाल के उसका लेमनेड बना के पी लिया जाए। गुड लक चांस, ढेर सारा गुड लक आ रहा है। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लेकिन थोड़ा सा कार्ड्स देख लूँ, फिर आपको आराम आराम से सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। देखो, जजमेंट की जो एनर्जी होती है ना, वो डील, जैसे कर्मा को डील करना, या फिर आपने जो जैसे एक्सपेक्टेशंस रखना, तो खैर वही वाली बात है, आपने अब ख़त्म कर दिया है और यहाँ पर आप फ्लो के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बट मुझे ना यहाँ पर 2 चीज़ें और भी दिखाई दे रही हैं। लेट मी सी, यहाँ पर 10 की एनर्जी है। 10 इज़ द नंबर ऑफ चेंज,
डेस्टिनी, और यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, यानी कि एम्परर। और ये कार्ड्स जो हैं ये बताते हैं एम्परर को जैसे कि कोई अथॉरिटी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अथॉरिटी लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं यही देखना चाह रही थी क्योंकि यहाँ पे मैच्योर मैन की एनर्जी भी मुझे यही फील करवा रही है, जैसे कि कोई अथॉरिटी आने वाली है, आपको कोई अथॉरिटी। हाँ, लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस, यस, कोई हाई ऑनर या कोई अथॉरिटी, गवर्नमेंट जॉब, चैरियट। यहाँ पे आप जिस चीज़ के लिए, इस अथॉरिटी के लिए, इस गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ट्रैवल करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ सकता है। एम्परर की एनर्जी है जहाँ पर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, अथॉरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि आपके करियर और आपकी हाई प्रिस्टेस। देखो, आपका करियर और आपका जर्नल लाइफ, दोनों लाइफ में, दोनों करियर और जर्नल लाइफ दोनों में एक डिसिप्लिन आ रहा है, और ऐसे नहीं आ रहा है, लॉट्स ऑफ पेन, बहुत सारे भाग दौड़ और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होने के बाद, जैसे लाइफ ने अगर आपको वो खटास दी तो आपने उस चीज़ को अपने लिए एक हिम्मत, एक हौसला समझते हुए उसको भी आपने एक्सेप्ट किया, और आज आप जिस पोजीशन पर या फिर जो चीज़ आपको मिलने वाली है, शायद आपके लिए ये किसी मैजिकल मोमेंट से कम नहीं होगा, ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, और ये किसी मैजिकल मोमेंट से कम नहीं होगा कि आपके करियर और आपका जो ओवरऑल जो आपकी जर्नल लाइफ है, यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ कोई जैसा लग रहा है जैसे लक जो है आपका अब काम कर रहा है, या जो आपने फैसला लिया है ना, फ्लो के साथ आगे बढ़ने का, वो फैसला जो है अब आपका बिल्कुल सही वक्त पे आपने लिया है, सही टाइम पे आपने ये फैसला लिया है कि भाई अब जो होना है होने दो, मैं फ़्लो के साथ जा रहा हूँ, फ़्लो के साथ जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे कार्ड है कि एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पे एक फ़ीमेल देखो किस तरह बैठी हुई है और बाहर खिड़की से देख रही है कि कोई आएगा और मेरी हेल्प करेगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस जिन से आपने रखी वो तो पूरी हुई नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी लाइफ का चार्ज लेते हुए, एम्परर, अपनी लाइफ का चार्ज लेते हुए देख रहे हो। अब आपको कहीं आने जाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि कोई आएगा मुझे कहीं लेकर जाएगा, ठीक है, बेटा आएगा, बेटी आएगी, या बच्चे आएंगे, या कोई हस्बैंड आएगा, या कोई और आएगा और मुझे जो है ना वो फलां जगह पे ले जाएगा। नहीं, इट्स ओके, अगर मुझे भूख लगी है मैं खुद ही निकल जाती हूँ, मैं खुद ही जाके कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मैं डिनर करके आ जाती हूँ, मैं लंच करके आ जाती हूँ, या आ जाता हूँ। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई, मतलब वक्त के साथ साथ वो मेच्योरिटी आपके अंदर आई है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वैसे कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो चैरियट की एनर्जी, हौसला, अकेले चलने वाला, अकेले चीज़ों को फेस करने वाला, अकेले अपने वादों को फुलफिल करने वाला, कि अगर आपने कहीं किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉमिस किया है तो वो मैं अपने बलबूते पर, अपने दम पर वो पूरा करने की अब वो एक हैसियत रखती हूँ या रखता हूँ। एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो गई हैं, जो बहुत एक बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। नीचे मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है जो कि एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग को भी दिखाती है, जो कि हो सकता है कि आपकी जर्नल लाइफ में हो या फिर आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे एक जो ये फ्रेश एनर्जीज दिख रही है ना आपकी, एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, जहाँ पर आप बोल कम रहे हो और लोगों को सुन ज़्यादा रहे हो, बोल कम रहे हो और लोगों के बारे में जानना आपको ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। जैसे मे भी आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपके घर वाले भी आपसे यही चीज़ बोलें कि आजकल तुम जो है ना वो मेरी ज़रा सी बात को जो है ना वो पहले की तरह सीरियस नहीं ले रहे हो या नहीं ले रही हो, मतलब एक मैच्योरिटी आ रही है, ओवरऑल एक मैच्योरिटी आ रही है, एक मैच्योरिटी का एक न्यू फेस। देखो, एक देख रही हो ये पोशन, एक ऐसा पोशन वो जो नहीं होता, पी लिया आपने, एक ऐसा घोल के वो चीज़ आपने पी ली है कि अब आप एकदम आपके अंदर वो एक खामोशी, सुकून, पीस आ गया है कि ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा, अभी इस वक्त जो मुझे करना है या जो सुनना है पहले वो तो कर लें, ठीक है ना। मतलब
जैसे होता है ना कि आप अभी पे प्रेजेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो, ना कि आप फ्यूचर का ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ना ही जो पास्ट में हुआ उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। इस वक्त जो प्रेजेंट में चल रहा है आप उसके साथ जाना चाह रहे हो, ठीक है, जो बहुत एक पॉजिटिव और बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है। मे बी आप एक्वेरियस हो या फिर आप एरीज भी हो सकते हो, आपका सन साइन या मून साइन कहीं फाइसिस में हो सकता है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप ग्लासेस पहनते हो, आईसाइट थोड़ी वीक आपकी हो सकती है, तो या फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको ग्लासेस पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है आपका, ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होती है। आप खुद कोई टैरो रीडर हो सकते हो, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, या आजकल आप स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, और तब चीज़ें ऐसे हो रही हैं आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली जैसे कि आपने सोची नहीं थी, ठीक है। ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत आपकी पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है आगे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी भी यहाँ पर दिखी है। तो मुझे लग रहा है जैसे अगले 3 से 4 महीने में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। आप लाइफ को बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली नए दोस्त भी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं जो आपके जैसे होंगे, ठीक है, आपके टाइप के होंगे। अगर आप देखो यहाँ पर 3 दोस्त एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, गपशप मार रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, और ऊपर इन तीनों की ये विचेस वाली जो हैट होती है वो तीनों के ऊपर लटकी हुई। यानी अगर आप स्पिरिचुअल हो, टैरो रीडिंग्स पसंद करते हो या टैरो रीडिंग्स करते हो, यहाँ पे कार्ड्स भी कुछ पड़े हुए हैं, तो आपको ऐसे ही फ्रेंड्स मिलेंगे, आप ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही मतलब लोगों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, जो आपका सोल टाइप, जैसे ना सोल टाइप का पर्सन आपका हो, आपके हों, जो आपके सोल सिस्टर, सोल ब्रदर ऐसे होता है ना, जो सारे हम एक दूसरे के टैरो रीडर्स हैं वो इसी तरह होते हैं। या फिर आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो कोई आपके जैसे माइंडसेट रखने वाले फ्रेंड्स बन रहे हैं जिनके साथ आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। और शायद ऐसे दोस्त भी किसी आजकल के दौर में किसी मैजिकल, किसी मिरेकल से कम नहीं हुए, मैजिक से कम नहीं है कि इस दौर में आपको ऐसे लोग, इतने अच्छे लोग जो है वो मिल रहे हैं, फैंटास्टिक किस्म की एनर्जीज़ और ऐसे प्यारे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं आप जो है ना अब पहले से ज़्यादा सेविंग्स को लेकर, अपने पैसे को लेकर भी मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो। जहाँ पर पहले आप बिना सोचे समझे खर्च कर दिया करते थे, बिना सोचे समझे आप फालतू की चीज़ों पर भी खर्च कर दिया करते थे, वहाँ पर अब आप सेविंग्स कर रहे हो, सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स से एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आजकल में आपको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, आपको खोने से भी डर रहा है। अब मैं थोड़ा लव लाइफ की तरफ आऊँगी। ऑब्वियसली देखो मेरी जो नीश है, मुझे ये मत बोला करो सेम बात बोल रही हो या सेम टॉपिक लेके आ रही हो, आपको नहीं सुनना आप मत सुनो, आप स्किप कर दो, छोड़ दो, आप कोई और चैनल देख लो, बहुत सारे और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से टैरो रीडर्स हैं, वहाँ चले जाओ, ठीक है, जहाँ पर आपको एक लगता है कि जी ये अगर सेम ही टॉपिक पे आ रही हैं। तो मेरी नीश ही लव रीडिंग की है, अब जब मेरी नीश ही लव रीडिंग की है तो मैं वही करूँगी, मैं वही आपको बोलूँगी, मैं वही समझाऊँगी। इससे ज़्यादा और मैं आपको जर्नल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं समझा सकती या बता सकती हूँ, मेरी नीश ही लव लाइफ की है, ठीक है। तो अगर लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर कोई एरीज, फाइसेस, कैंसर कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको लेकर इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपसे दूर हैं, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, सोशल साइट, इंटरनेट पर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर ये शामिल हैं। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, फेस टू फेस मुलाकात करने के लिए बड़े बेचैन दिख रहे हैं, आपको सामने से देखना चाहते हैं, आपको सामने से छूना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी मुझे यहाँ पर थोड़ी लव लाइफ की भी एनर्जी दिख रही है, जो कि कोई एकदम फ्रेश पर्सन है, कोई फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। लव लाइफ की बात कर रही हूँ। लव लाइफ के लिए मैंने ये वाले कार्ड्स भी निकाले थे, देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर टेस्टेड की एनर्जी है, यहाँ पर रिस्पेक्ट की एनर्जी है,
और देखो, एक ऐसी भूल भुलैया जहाँ पर आप अब तक कहीं गुम थे, अपनी लव लाइफ के हवाले से आपको समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लव मेरी लाइफ में है भी कि नहीं है, जो आता है वो ऐसा ही आता है, ऐसा ही टकराता है, जो अपनी ही बात करता है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे आप इस भूल भुलैया से जो है वो बाहर निकल रहे हो, लव जो है वो फाइनली एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है। काफ़ी रिस्पेक्टफुली दोनों का एक रिलेशनशिप और कनेक्शन आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये पर्सन आपसे दूर हैं, आपके साथ करीब आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। पहले इनका यही है कि फ्रेंडशिप करके आपका एक होता है ना कि किसी का ट्रस्ट जीता जाए, फिर ही आगे चीज़ों को लेके जाया जाए, फिर ही आगे चीज़ों को बढ़ाया जाए। ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो सेल्फ मेड पर्सन है, इनका अपना कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ये आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र भी बाय द वे कर सकते हैं। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, हेयरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, एंड यहाँ से एक और है रिन्यूइंग योर लाइफ। तो आप ना, मुझे लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, या लोगों से वही जो शुरू में ही आपकी एक्सपेक्टेशंस वाली एनर्जी आई है, तो कहीं ना आप इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा, मुझे लग रहा है जैसे परेशान थे, या फिर इन चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे थे। अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप अपने उस पावर में आ रहे हो जहाँ पर आप अपने साइलेंस को यूज़ कर रहे हो, खामोशी को यूज़ कर रहे हो, आप अपने एंजल्स के साथ, स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो। आप उनके मैसेजेस जो आपको एंजल्स आपको जिस भी तरीके से आपकी तरफ मैसेजेस, आपको ड्रीम्स के थ्रू या फिर नंबर्स के थ्रू आपको मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट्स, एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आप उनको रिसीव करने वाले मोड में दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ों को जो कि आपके लिए ठीक नहीं थी, जो लोग या कोई ऐसी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं थी, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। बिलीव इन द मैजिक। और देखो, आज की जो रीडिंग का जो टॉपिक है वो भी यही है कि समथिंग मैजिकल इज़ हैपनिंग। तो ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपको शायद बिलीव ही नहीं है कि यार ये हो भी सकता है मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है बिलीव इन द मैजिक। तो अगर आपको इन चीज़ों पर यकीन नहीं है कि यार मेरी नई शुरुआत लाइफ की हो रही है, ये सब चीज़ें बस कहने के लिए हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये रिन्यूअल जो अपनी लाइफ में आप करके देखो, आप अपने आप को थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक गाइड भी किया जा रहा है कि आप अपने आप को स्टिलनेस की तरफ लेकर आओ। अगर नहीं हो तो आप अपने आप को लेकर आओ, और फिर आप देखो कि कैसे जो है ना वो आपकी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज होती है, कोई मैजिक होगा, और आप वाकई में कि मैजिकल आपको उस चीज़ पर यकीन ही नहीं आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको ना एक जो अथॉरिटी मिल रही है, जो पावर मिल रहा है आपके करियर में स्पेशली, वो शायद अनएक्सपेक्टेड ही है, आपने सोचा ही नहीं होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इससे पहले भी कोशिश करी है या कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है जिसमें आप फेल हो गए, नहीं हुआ। अब आप सोच रहे हो दोबारा से देना है, नहीं देना है, क्या करना है, अगर दे भी देते हैं तो क्या उसमें वो चीज़ में मैं अब आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं पढ़ पाऊँगा। मुझे लगता है आपको देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना वो अनएक्सपेक्टेडली आपको ये अथॉरिटी मिल रही है ना, तो डेफिनेटली आपको एक और रिस्क लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ ना मुझे और दिख रही है, नंबर 4, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 1 है, 5 है, मे बी आपका राहु 4th हाउस में या जिम्नई में हो सकता है। आपके पास स्किल्स बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, टैरो कार्ड रीडर, या फिर आप अपने ही टाइप के पर्सन या स्पिरिचुअल हैं आप बहुत ज़्यादा। और अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी यहाँ पे फील हो रही है, जैसे कि आप में से काफ़ी सारे, जैसे ये शुरू में कार्ड है ना गो विद द फ्लो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आपको जैसे ढीला छोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो। जैसे पहले जिस तरह से आपने किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, नहीं मुझे उसको जाने नहीं देना, मुझे उसको जाने नहीं देना। हो सकता है कि ये आपकी लव लाइफ के हवाले से हो, एक्सपेक्टेशंस आपकी वो पूरी नहीं हुई और फाइनली आपने वो रस्सी छोड़ दी, आपने उसको छोड़ दिया कि ठीक है भाई तू जा और मैं अपनी ज़िंदगी की अब एक
नए सिरे से एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं आपकी दिखाई दे रही है, और एक नया फेज़, एक नया फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक नया फ्रेश पर्सन, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, जो कि इस एस ऑफ कप्स की एनर्जी से दिख रही है कि कुछ फ्रेश, जो कि शायद अनएक्सपेक्टेड ही होगा। कि आप सोच रहे हो यार अब इस उम्र में, मे बी आप 40+ हो, 50+ हो, और आप सोच रहे हो यार अब इस उम्र में क्या ही नया होगा, क्या ही फ्रेश आना है, क्या ही न्यू पार्टनर आना है, क्या ही न्यू पर्सन आना है। लेकिन वही वाली बात है, बिलीव इन द मैजिक, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इस तरह से आपकी लाइफ में मुझे कुछ चेंज आते हुए, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नया कुछ मैजिकल मूवमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। होप कि आपके साथ ये रीडिंग आज की रेजल्ट हुई हो, आपको अच्छी भी लगी हो, तो कमेंट्स में इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, इसकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी, सो आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर बी में। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके फ्यूचर लाइफ में। क्या मैजिकल मोमेंट आने वाला है, क्या मैजिकल होने वाला है आपके फ्यूचर लाइफ में, लव लाइफ में, जर्नल लाइफ में। तो आपके लिए जो कार्ड आया था वो आया था चेंज एंड प्रोग्रेस। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आप अब अपनी लाइफ में ना, जैसे होता है समथिंग चेंज, आप कुछ चेंज चाह रहे हो कि अब बस चेंज चाहिए लाइफ में, कुछ प्रोग्रेस दिखना चाहिए। बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, किसी काम पे, अपने करियर को लेकर, या फिर कोई नया आपने कोई काम स्टार्ट किया है, ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन कुछ स्टार्ट किया है तो उसके लिए मेहनत कर रहे हो, कंटेंट क्रिएटर हो उसके लिए मेहनत कर रहे हो, ओके। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप बाकी के कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर मेन मेल भी है, तो इसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये मेन मेल की जो एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पर क्यों हैं, और इसके बाद हम यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे। तो पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं, फिर आपको आगे बढ़ के बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो गिफ्ट की एनर्जी है, और ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप किसी मुश्किल से निकल रहे हो, जहाँ से निकलना डिफ़िकल्ट था या मुश्किल था या नामुमकिन था। आपको लग रहा था इस चीज़ से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगी, या कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा इस मुश्किल से या इस चीज़ से, और फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, या निकल चुके हो, या निकलोगे। तो आपको ऐसा फील होगा कि ये तो किसी मैजिकल मोमेंट से कम नहीं है, किसी मैजिक से कम नहीं है। मैं कैसे इतना सख्त दिल हो गया या हो गई, मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकल गया हूँ, मैं कैसे इतना प्रैक्टिकल हो गया हूँ, कैसे इस इंसान को मैं भूल गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं ना, यहाँ से भी मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपकी लव लाइफ के लिए, और वो मैं कार्ड्स जो है वो इस मेन मेल के साथ रखूँगी। इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेन मेल की एनर्जी है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप मेल हो तो आप किसी के मेन मेल बनने जा रहे हो, अगर आप फीमेल हो तो ऑब्वियसली कोई आपका मेन मेल बनने जा रहे हैं। कोई है आपकी लाइफ में, कोई काफ़ी डिसेंट और काफ़ी जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन दिख रहे हैं मुझे ये, या आप ऐसे हो। अगर आप मेल हो, अगर आप फीमेल हो, तो ये पर्सन नंबर 1, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 इनका मूलांक हो सकता है, ठीक है। तो इनके लिए हम यहाँ से 4 कार्ड्स निकाल लेंगे आपके इस मेन मेल के लिए और आप दोनों की लव लाइफ के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली मेरी नीश ही लव लाइफ के ऊपर है, मेरी रीडिंग्स ही लव लाइफ के ऊपर होती हैं। तो आपको नहीं है पसंद तो आप बेशक ना देखो, जिन्हें पसंद है ऑब्वियसली वो देखेंगे। जिनके लिए मैं आती हूँ, जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, मैं उन्हीं के लिए आती हूँ, ओके। तो मैंने शुरू में एक बात कही थी जहाँ पर आप बहुत उलझे हुए हो, 7 ऑफ कप्स, ये करूँ ये ना करूँ, ये करूँ वो ना करूँ। मे बी आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम चल नहीं रहा है, या अभी इतना वो वैसे फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। बिलीव मी, आप बिल्कुल सही बात पर हो, क्योंकि उसके साथ ही यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में, और उन चीज़ों में पहले से सुधार आ रहा है।
एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक ऐसी सॉलिड ऑफर को दिखाती है कि जो मेरे अच्छा मुझे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त सी दिख रही है। पहले शायद वो चीज़ आपसे डिस्कस कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर आप ना कोई जॉब करना चाह रहे थे या फिर कोई बिज़नेस करना चाह रहे थे और आपकी फैमिली में से कोई मान नहीं रहा था, या फिर जहाँ आप जॉब कर रहे थे वो बॉस या वहाँ पे कोई आपको चांस देने के लिए नहीं मान रहा था, ठीक है, कि नहीं इसको चांस नहीं देना है, आप बिलीव नहीं करोगे, यही इंसान आपको कॉल करके बुलाएंगे, यही इंसान आपको खुद बोलेंगे। अगर आपकी फैमिली से कोई है, आपको खुद बोलेंगी या बोलेंगे, मे बी आपकी मदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कि आपको बोला जाएगा कि जाओ जाके करो ये काम, ठीक है, हमारी तरफ से इजाज़त है। इनफैक्ट आपको मदद भी दी जाएगी पैसों की कि ये काम स्टार्ट करो जाके, ठीक है। आपने बड़ी मेहनत पहले भी की हुई है, बस थोड़ा ये है कि थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी, और वो सपोर्ट, वो पैसा आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जो आप यहाँ पर काफ़ी टाइम से, अच्छा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे किसी पर्सन के साथ, जहाँ पर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी प्रोग्रेस की, कि कुछ हो, लेकिन इनके में भी मदर इश्यूज़ थे, ये मान नहीं रही थी, इनकी मदर या फैमिली में कोई इशू था, फैमिली नहीं मान रही थी, ये आपको छोटी मोटी ऑफ़र देकर ही टड़खा रहे थे। बिलीव मी, ये पर्सन आपको एक ऐसी ऑफ़र देने वाले जो सॉलिड ऑफ़र, आउट ऑफ नोवेयर, इनकी जो मदर हैं अगर मान नहीं रही थी, ये मान जाएंगी, ठीक है, ये मान जाएगी। आप दोनों हार्मनी में जाते हुए दिख रहे हो, और ये किसी मिरेकल, किसी मैजिक से कम नहीं है। आपको खुद ऐसा फील होगा कि शायद मैंने जो दुआएं मांगी थी, मैं जो प्रेयर्स कर रही थी या कर रहा था, वो फाइनली वो प्रेयर्स कबूल हो चुकी हैं। कैसे ये मान गई हैं, समझ से बाहर है, आपके भी समझ में नहीं आएगा, इनफैक्ट उस पर्सन को भी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे राज़ी हो गई हैं, कैसे मान गई हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये मुझे बड़ा एक लगा, थोड़ा सा स्पेसिफिकली मैंने तो आपको बता दिया, ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल कोई सॉलिड ऑफर आपकी तरफ आती हुई जो है वो किसी की तरफ से दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चीज़ है मुझे यहाँ पर, आपके करियर में भी हो सकती है और आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है। यहाँ पर ये मेल की क्या एनर्जीज़ हैं, इनके साथ क्या कनेक्शन रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये अलग से कार्ड्स निकाले हुए हैं आपके लिए। ओके, सो लेट मी सी, थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे देखो गिफ्ट की एनर्जी है, यहाँ पर ओ माय गॉड सन, यहाँ पर कोर्टशिप की एनर्जी है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन गिफ्ट की एनर्जी और यहाँ पर सन की एनर्जी, मुझे लग रहा है जैसे कि आप अपनी जैसे क्या ही बोलूँ मैं, सन को किस तरह डिस्क्राइब करूँ। सन का मतलब होता है एक हैप्पीनेस, खुशी, एक ऐसी खुशी के मे बी आपने तसव्वुर भी ना किया हो, सोचा भी ना हो। जैसे लोग आपको जानने लगेंगे, आप फेमस हो जाओगे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो। पता नहीं, शुरू से मैं यही बार बार बोली जा रही हूँ, आप कंटेंट क्रिएटर हो या आप कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे, लोग आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे। जैसे होता है ना सन, यानी रोशनी फैल जाना, रोशनी की तरह, सन की तरह आपको देखा जाएगा, कुछ इस तरह। सनफ्लावर के जो ये फ्लावर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। आपके आसपास कहीं हैं या फिर आपकी बर्थडे वगैरह आने वाली है तो कोई आपको सनफ्लावर गिफ्ट देने वाला है, या ऐसे कोई बुके आपको गिफ्ट देने वाला है, या फिर रिसेंटली दिया है किसी ने। अच्छा, सन की एनर्जी लियो को भी बताती है, और सन की एनर्जी जैसे सेलिब्रिटी होना, या फिर जैसे लोग आपके बारे में बात करेंगे, जैसे सूरज निकलता है तो सुबह हो जाती है, रोशनी फैल जाती है, हर एक चीज़ क्लियरली नज़र आती है, ठीक है। इस तरह से कोई जैसे कोई फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात करता है, चाहे आप इतने फेमस हो या नहीं हो, चाहे आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, चाहे पहले थोड़ा सा आपका मॉडलिंग करियर ठीक नहीं दिख रहा था, ख़राब हो गया था बीच में, बट अब सडनली कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे उस अपने करियर में भी, अपने उस मॉडलिंग करियर में भी, ठीक है। थोड़ी सी और हम देख लेते हैं, थोड़े से और कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज दिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओह टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। मुश्किल हालात ख़त्म होने वाले। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल कनेक्शन को दिखाता है या स्टेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल, यार पैसा बहुत आ रहा है आपकी जो ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में सडनली ये देख रहे हो चेंज एंड
प्रोग्रेस आ रही है आपकी हर एक चीज़ में, आपके ओवरऑल जो आपकी लाइफ है, स्पेशली जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है, पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, एट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, फिर सन की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल, तो पैसा, सेवन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यानी कि जो बीज आपने बोया है ना, ये पैसे का कोई काम या कोई ऐसा कुछ स्टार्ट किया है, तो मतलब ये इसमें बहुत फ़ायदा आने वाला है, बहुत पैसा कमाने वाले हो, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किंग ऑफ पेंटिकल भी स्टेबिलिटी को दिखाता है। टाइम अब आपका आ रहा है या आ चुका है या आने वाला है, कोई बहुत ही सॉलिड ऑफर के साथ। पेंटिकल बहुत ज़्यादा है आपकी, जो सेकंड ग्रुप की जो रीडिंग है ना, इसमें पेंटिकल बहुत ज़्यादा है। मतलब पेंटिकल का मतलब होता है पैसा, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। फिर सन भी है साथ में, किंग ऑफ पेंटिकल भी है, किंग ऑफ पेंटिकल और फिर सन, दोनों अगर साथ में आप रखें, देखो सन है और फिर ये किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यानी किंग ऑफ पेंटिकल यानी सक्सेस, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सक्सेस, मनी, पैसा, अबंडेंस, हैप्पीनेस, और फिर यहाँ पे सन यानी नेम और फेम, साथ में पैसा भी आ रहा है। यार क्या बात है। और शायद आपको ये सारी चीज़ें मेरी ऐसा लगे यार डिल्यूल्यू है ये, या ये हमारी डिल्यूल्यू को फीड करवा रही हैं, और आई डोंट नो क्या कर रही हैं, लेकिन नहीं, कार्ड्स देख लो ना, ये देखो एस ऑफ पेंटिकल, ये इस तरह से आपको ऑफर आ रही है, पैसा, स्टेबिलिटी, और फिर साथ में सन यानी नेम, फेम, और साथ में पैसे के साथ। तो ये मे बी आपके लिए, वही तो मैं कह रही हूँ कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो जो हम रीडिंग जो कर रहे हैं, जो हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, वो क्या यही तो है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उनको नहीं, ये नहीं, पहले ये काट देंगे, उनको एक्सपेक्ट करो, अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करो, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए मैजिक या मिरेकल से कम नहीं है, वही तो हो रही है आपकी फ्यूचर लाइफ के बारे में और नियर फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ मैं यहाँ पे। सो नाउ लेट्स सी, यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है, ये मेन फीमेल गिल्ट में क्यों है भाई आपके, यहाँ पर चेरिश की एनर्जी है, यहाँ पर कनेक्शन की एनर्जी है, एंड यहाँ पर ड्रीम्स की एनर्जी है। मे बी हो सकता है पास्ट के जो रिलेशनशिप को लेकर जो फैसले थे, कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा फील होता है कि वो ठीक नहीं थे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है डोंट लेट गिल्ट गेट इन द वे ऑफ हैप्पीनेस। जो खुशी आपको अब मिल रही है अपने इस मेन मेल से, तो उसके बीच में गिल्ट को ना आने दें। जो होना है, जो हुआ, वो अच्छे के लिए हुआ। हो सकता है कि ये पर्सन जो है, इनको अपने पास्ट के बिहेवियर पे जो इन्होंने आपके साथ किया उस पर गिल्ट हो, तो ये पर्सन अब इस कनेक्शन में आप दोनों के चेरिश योर रिलेशनशिप, ये पर्सन चेंज लाते हैं इस रिलेशनशिप में। अब ये पर्सन अपनी खुशी के लिए काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को जो है वो या एम्प्रेस एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह समझते हैं। ये कनेक्शन जो आप दोनों का है वो अनब्रेकेबल है, ये टूट नहीं सकता, चाहे लोग यहाँ पर कितनी भी कोशिशें कर लें। हो सकता है कि आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, दोनों में सेपरेशन चल रहा था या सेपरेशन करवाया गया था, हालांकि आप इनके बच्चों के मदर हो, तो ये अनब्रेकेबल कनेक्शन है, ये कनेक्शन चाहकर भी नहीं टूट सकता, ठीक है। तो इस पर्सन ने अगर आपके साथ पास्ट में कोई ऐसी बचकानी हरकतें की थी, तो वो चीज़ों को लेकर अब थोड़ा गिल्ट फील कर रहे हैं कि मैं तो मेन मेल था, मैं तो मेन फीमेल थी उसकी, या मैं तो मेन मेल था उसका, तो मुझे तो मेच्योरिटी के साथ उसके ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए था, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, और ये पर्सन आपको अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई ये जो पर्सन है ये मे बी आपको या टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी में थे, फाइनली ये पर्सन जो है वो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, ठीक है। फाइनली ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो सकती है किसी न्यू पर्सन के साथ, और कुछ लोगों के लिए ये सेम पर्सन हो सकते हैं,
ठीक है। ये लव लाइफ के लिए मैं कुछ आपको यहाँ पर बता रही हूँ। मे बी ये पर्सन आपसे दूर है तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं, और फाइनली ये पर्सन फ्रेंड जोन से हट के आप दोनों के इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मुझे सबसे जो अच्छा और ब्यूटीफुल पार्ट इस वाले जो ग्रुप का लगा ना, सेकंड ग्रुप का, वो ये लगा, आप हार्मनी में तो आ ही रहे हो 10 ऑफ कप्स, लेकिन जैसे आपकी जो ड्रीम्स हैं वो पूरी हो रही हैं। जो आपने कोई ड्रीम ऐसा देखा था, सक्सेसफुल होना, पैसा, ठीक है, हो चमकना, शाइन लाइक ब्राइट, जैसे सूरज की तरह चमकना, जैसे यहाँ पर हमारी सन की एनर्जी आई थी, ठीक है, सूरज की तरह चमकना। मे बी लियो एनर्जी यहाँ पे है, एरीज एनर्जी है यहाँ पे, लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे। सो ये मुझे बहुत एक ब्यूटीफुल जो है वो आपका ऑरा और एनर्जी लगी। या लुक एट दिस, लुकिंग डीपर। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हो किस तरह से ये डायमंड्स हैं, ये डायमंड्स हैं, ये चमक रहा है डायमंड, राइट। आप चीज़ों को डीप जाके, डीप सी में जैसे कोई बंदा जाता है ना, अंदर खोजता है, तो डीपली आप चीज़ों को देखते हुए, यू नो, ब्राइट चमकते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक अ डायमंड। यहाँ पर भी सन है और यहाँ पर देखो डायमंड चमक रहा है। मे बी आपको ये लगे कि ये मैजिकली है, बट आप इस तरह से, यू नो, दीज डेज ये देख रहे हो सन एंड यहाँ पे हीरा, आप इसी तरह चमकने वाले हो नियर फ्यूचर। यस। और मुझे बहुत ये जो सेकंड ग्रुप की रीडिंग है ना, वैसे तो फर्स्ट ग्रुप की भी बहुत अच्छी रीडिंग आई, चाहे तो आप जाकर देख सकते हो, बट जो सेकंड ग्रुप की रीडिंग है इसमें मुझे चमक दमक बहुत ज़्यादा दिख रही है। जैसे कोई लग्जरी लाइफस्टाइल, चमकना दमकना, इस तरह की कोई एनर्जीज़ मुझे मतलब ज़्यादा दिख रही हैं। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखो। ये देख रहे हो, ये दरवाज़ा देख रहे हो किस तरह, ये चाबी, इस दरवाजे की चाबी आपके पास है। माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। आपको ट्रस्ट होना चाहिए ये इस प्रोसेस पर, इस रास्ते पर, कि ये रास्ता आपको पॉजिटिवली और आपको सीधे उस रास्ते पर अब लेकर जाने के जा रहा है। तो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए अपनी इंट्यूशन पे कि मैं सही पाथ पर हूँ, और इसी पाथ पर जाकर मुझे ब्राइटन एंड शाइनिंग, मतलब दीज डेज आप ऐसे चमकोगे कि लोग, मतलब क्या ही बात है। लिख रही हो जॉय, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी, और वो काम जो कि स्पेशली आपकी लव लाइफ में, वो काम जो कभी आपने सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने पहले ही बोला, आपने सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ होगी, और आपको ये हार्मनी और ये फैमिली और ये सब कुछ मिलेगा। जस्ट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और अपनी इंट्यूशन पर जो है वो ट्रस्ट रखो। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंगली, यहाँ पे सन है तो सन नई शुरुआत को भी दिखाता है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2027, 26 तो चलो ठीक है आपका गुजर ही रहा है, बहुत 26 के लास्ट तक चीज़ें आपको दिखेंगी, पर 2027 जहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप हर चीज़ को ना, लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आप अपने आप को एक लग्जरी लाइफस्टाइल में जीते हुए और वो यू नो देख रहे हो, अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए, जहाँ पर आपको लोगों की फ़िक्र नहीं है कि लोग मैं कुछ पहनूं या मैं कुछ कैसे मैं स्मेल कर रहा हूँ, गुड स्मेल, आपको बहुत अच्छी यू नो परफ्यूम्स लेना और अपनी लग्जरी लाइफ को, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, मतलब खुद पर खर्चा कर रहे हो भाई साहब, खुद पे खर्चा कर रहे हो। आज तक दूसरों पे करते रहे थे, आप खुद पे कर रहे हो। तो आपको ना ये नहीं लगेगा कि कोई लोग आपसे क्या कह रहे हैं, यार ये तूने इतना पैसा इस पे बहा दिया या स्पेंड कर लिया, या फिर यानी पहली बार लाइफ में आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, या अपने लिए पहली बार आप लाइफ में जीना सीख रहे हो। 2027 जो अब अपकमिंग, जो अब आने वाला जो साल है, मुझे लग रहा है आपका फेवरेट साल होने वाला है। अगर दुनिया में सब कुछ सही रहा और शांति रही, जो कि हो जाएगी, ये थोड़ा सा है अभी चल रहा, मैंने पहले भी बताया था, एक आधे महीने की कहानी है जो कि अब तकरीबन ख़त्म होने को है, लेकिन 2027 आपके लिए आपका फेवरेट ईयर होगा। माइंड इट, लिख के रख लो।
और फिर वापस आना इसी मेरी रीडिंग पर और मुझे बताना कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं इस वक्त खुशी और जो मैं इस वक्त आपके लिए जो चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ अभी, जो इस रीडिंग को पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल, शाइन करना, लाइक ब्राइट शाइन करना, लाइक सन, और इस तरह से डायमंड की तरह चमकना, एक लग्जरी लाइफस्टाइल देखना, और जो पास्ट की ये जो चीज़ें थी, मुश्किल दिक्कतें, जो जो इम्प्रिजमेंट की एनर्जी से बाहर निकलना, तो ये सारी चीज़ें जो मुझे इस वक्त आपके लिए जो यहाँ पर फील हो रही हैं, और इस तरह से प्रपोज़ल आना जो अनएक्सपेक्टेड है, जो कभी सोचा नहीं, वो चीज़ें होना, ये सारी चीज़ें मुझे आपने जो है वो बतानी है। जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी फ्यूचर लाइफ में जब ये सारी चीज़ें होंगी या होती हुई आपको दिखाई दे, स्पेशली ये जो सन का कार्ड है, ये मुझे बहुत ज़्यादा आज की आपकी जो ग्रुप 2 की रीडिंग में बहुत खूबसूरत लगा, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।